बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 5 है और पेज नंबर है 166 और प्रॉब्लम नंबर है 5.73। और ये जो प्रॉब्लम है ये पाइथन प्रोसेस का होगा। ये कैसे होगा हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले रीड करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस पे पाइथन प्रोसेस क्यों अप्लाई होते हैं। वो कहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इन लार्ज सिटीज इंग्विश अबाउट ट्रैफिक एंड इमरजेंसी रूम्स। ये जो हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला होता है कि जब कोई इमरजेंसी जो है होती है इसमें हॉस्पिटल्स में, तो उनको कैसे अकोमोडेट किया जाए। वो कहते हैं एट ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल इन ए लार्ज सिटी द स्टाफ ऑन हैंड, यानी कि उनके पास जो स्टाफ है, जो मौजूदा स्टाफ है, कैन नॉट अकोमोडेट द पेशेंट ट्रैफिक। वो उनको जो पेशेंट्स की ट्रैफिक आ रही है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते। कब नहीं कर पाते? इफ देयर आर मोर देन 10 इमरजेंसीज। अगर 10 से ज्यादा इमरजेंसीज हों, दे कैन नॉट अकोमोडेट। तो आप यहां पर ये देखें, ये एक इंफॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि अब सबसे पहले ये है कि हमें x जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब x क्या चीज होती है? यहां पर लेट x वो क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट, x बी द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ये चीजें होती हैं मेन आपने जिसको अंडर कंसिडरेशन रखना है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ये जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं, ये आपका रैंडम वेरिएबल हो जाता है। तो देखें यहां जो बात की गई है, इफ देयर आर मोर देन 10 इमरजेंसी मींस के मोर देन 10 इमरजेंसी के इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो क्या होता है? 10 इमरजेंसीज इन ए गिवन आवर। अच्छा, ये पर आवर की बात कर रहा है कि एक घंटे के अंदर अगर 10 से ज्यादा इमरजेंसीज होंगी तो वो उसको एकोमोडेट, कैन नॉट एकोमोडेट। ठीक है, तो इसको मतलब क्या कहेंगे? कैन नॉट एकोमोडेट। कैन नॉट एकोमोडेट, तो ये आ गया है आपके पास कि अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो जो उसकी स्टाफ है दे कैन नॉट एकोमोडेट द पेशेंट ट्रैफिक। आगे वो कहता है इट इज एज्यूम्ड दैट द पेशेंट अराइवल फॉलो ए पाइथन प्रोसेस। ये उसने ऑलरेडी खुद ही बता दिया कि ये पाइथन प्रोसेस है। ऑन ए हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट दैट ऑन एवरेज 5 इमरजेंसीज अराइव्स पर आवर। वो कहते हैं कि जो रूटीन वर्क है आमतौर पे तो यही होता है कि लिम्डा जो है, एवरेज जो है 5 इमरजेंसीज पर आवर, एक घंटे में 5 इमरजेंसीज आती हैं। तो अगर वो कहता है कि एक घंटे में एवरेज तो 5 की है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा आ गई तो दे कैन नॉट अकोमोडेट, जो है ना, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, जो उसका स्टाफ है उसके लिए। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम ए की तरफ आते हैं। ये दो चंद इंफॉर्मेशंस थी जो बहुत बुनियादी हैं। एक तो हमने एक्स को डिफाइन करना है कि व्हाट इज एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइवल पर आवर। नंबर ऑफ पेशेंट हम ये भी लिखते हैं अराइवल पर आवर। यहां पर ये है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइवल पर आवर्स, यानी कि एक घंटे के अंदर जो है ना वो कितनी आ रही हैं। तो एवरेज जो है वो 5 पर आवर है। और अगर यही जो है हमारा 10 से एक्सीड कर जाए तो हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाते। अब वो पार्ट है, मैं कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए गिवन आवर। ये देखें यहां पर उसने बात की, पर आवर की बात की है। इन ए गिवन आवर द स्टाफ कैन नॉट एकोमोडेट द पेशेंट्स। अब देखें ए पार्ट में जब उसने कहा कैन नॉट एकोमोडेट, तो एकोमोडेट कब नहीं कर सकता? जब पेशेंट ट्रैफिक्स जो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाएगी। ये देखें यही हमने करना है, कैन नॉट एकोमोडेट, वो एक्स ग्रेटर देन 10 होगा, तो ये होगा। अब इसके लिए जो है यहाँ पर
गिवन हावर की बात की है तो लिम्डा हमारा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद हम जो है ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लगा देंगे, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ग्रेटर देन 10 है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 10 कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने एक ये जो पूछा है मोर देन 10 है तो ये फिर लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ये हमें जाना पड़ेगा एंड सो ऑन, हमें कहाँ तक होगा 10 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो ये हमने सॉल्व करना है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 1 माइनस, देखें e की पावर -5, ये 5 जो है ये पर आवर का कह रहा है, लिम्डा चूंकि 5 है तो इसलिए e की पावर माइनस लिम्डा होता है, तो लिम्डा 5 है। और उसके बाद देखें लिम्डा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पर लिम्डा की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल होगा, प्लस लिम्डा की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, प्लस लिम्डा की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो अब जो है ना ये जो लिम्डा है इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको जो है ना ये देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज कर लेते हैं कि लिम्डा के बजाय हम 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, 5 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 5 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से प्लस 5 की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 8 ओवर 8 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल, प्लस 5 की पावर 10 ओवर 10 फैक्टोरियल। अब ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कैलकुलेटर में आ जाएं, आप यहाँ पर ये देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कैलकुलेशंस आ रही हैं, इसका बीच में सम भी हमने करना है। तो इनको कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि आप एक काम कर लिया करें, सबसे पहले आप ज़ीरो करके और इसको जो है यहाँ पर शिफ्ट करें और इसको स्टोर करके इस m प्लस में डाल दें। तो ये देखें, ये जो है इसमें ज़ीरो जब एंटर हो जाएगा तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ज़ीरो स्टोर हुआ हुआ है m प्लस के अंदर। अब आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये देखें इसको करें तो ये इक्वल करें तो ये देखें इसमें ज़ीरो स्टोर हुआ हुआ है। अब हम जो है जब इसको ज़ीरो स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर ऐसा करें कि 5 की पावर जो है वो देखें आप लगाएंगे 0, और इसके नीचे आके फिर इसको डिवाइड कर दें 0 फैक्टोरियल के साथ, 0 और इसको फैक्टोरियल कर देंगे और ये इक्वल करेंगे और इसको स्टोर कर देंगे आप जो है यहाँ पर सॉरी इसको सिर्फ m प्लस कर देना। अब ये जो है जो आंसर हुआ ये इसमें स्टोर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा आएंगे तो ये उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप चेंजेस करेंगे, यानी कि यहाँ से इसको 0 को आप डिलीट कर देंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे और फिर इधर से आएँ और इस 0 को डिलीट करके इसकी जगह 1 पुट करें। इस तरह से आप करते जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास CALC वाला कैलकुलेटर नहीं है, यानी कि इक्वल करें और फिर जो है ना आप m प्लस कर देंगे। इस तरह से जब होगा तो ये इसने इसको भी इसमें इसको ऐड कर दिया। इस तरह आप जो है इन सारों में ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास जो है ये इस तरह से यानी कि सम अप हो के सारे का सारा आता जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास जो है वो अगर फॉर एग्जांपल ये CALC वाला कैलकुलेटर है तो वो इसको यहाँ पे फार्मूला फिक्स कर दें, यहाँ पर इसको x कर दें और यहाँ पे आके इसकी जगह पर भी x कर देंगे। यहाँ पर ये देखें शिफ्ट अल्फा और x कर देंगे। अब देखें ये CALC, तो ये 0 और 1 को तो मैंने ऐड कर दिया था, अब मैं यहाँ 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ तो ये देखें ये आ गया
और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं सिर्फ m प्लस कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता जा रहा है। ये पहली तीन ही वैल्यूज इसमें जमा हो गई हैं। अब फिर मैं इसके साथ आता हूँ और फिर मैं इसको कहता हूँ कैलकुलेट करे और इसके साथ 3 करता हूँ और अब ये देखें इसमें m प्लस करता जाओ, तो ये सारे डेटा को उसमें जमा करता जा रहा है। अब फिर जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर कैलकुलेट करता हूँ और इसमें 4 को प्रेस करता हूँ, इक्वल करता हूँ, m प्लस करता जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, कैलकुलेट करूँगा, इसकी जगह 5 करूँगा और इक्वल कर दूंगा और ये m प्लस कर दूंगा। दोबारा इसी तरह से आता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, ये 6 किया, इक्वल आया, इधर इसमें m प्लस हो गया। फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, कैलकुलेट किया, ये 7 कर देता हूँ, आंसर आ गया। तो इसको मैं m प्लस करूँगा, तो ये आ गया। फिर उसके बाद जो है मैं कैलकुलेट दोबारा इसमें जाता हूँ और फिर इसको प्रेस करता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा, इक्वल करूँगा, m प्लस करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, इसके बाद 9 करूँगा, इक्वल करूँगा, m प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से ये देखें और ये आखिरी वैल्यू आ गई 10 और ये देखें ये आंसर आ गया है मेरा। इसको हम जो है ना यहाँ पर m प्लस कर देंगे। अब ये सारा डेटा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब का सब एड अप हो गया। अब मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, देखें ये मेरे पास आ गया 146.38061। तो ये सारे का सारा इस तरह से आ गया 1 माइनस e की पावर -5 और ये कैलकुलेटर में जो आंसर आया है वो हम लिख लेंगे 146.381। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा आंसर e की पावर -5 शिफ्ट और इसके साथ होगा लॉग और इसकी पावर होगा -5। तो ये आंसर आ गया 1 पॉइंट, ये देखें 1 माइनस 0.98 और क्या है 63। और इसको जब मैं यहाँ से 1 से माइनस करूँगा तो ये देख लें कि 1 माइनस आंसर करूँगा तो ये आ जाएगा 0.0137। तो ये मेरा आंसर आ गया है पहले का। एनी हाउ यहाँ पर हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो, लेकिन आप केयरफुली आप इसको करेंगे एक आध दफ़ा तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आप ज़रा इसका देख लें, बहरहाल मेरा ख्याल है कि यही होगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 20 इमरजेंसी अराइव्स ड्यूरिंग 3 आवर्स शिफ्ट। अब यहाँ पर जो बी पार्ट है इसमें उसने कहा मोर देन 20 इमरजेंसीज, तो यहाँ पे इन 3 आवर्स, इसमें ये कह रहा है 3 आवर्स शिफ्ट। तो अब लिम्डा आपको चेंज करना पड़ेगा। लिम्डा कैसे होगा, 5 पर आवर है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 पर 3 आवर्स। ठीक है, तो ये पर 3 आवर्स, ये 15, ये एवरेज ये आ गई है। तो अब आपने इसके हिसाब से, अब मोर देन 20 इमरजेंसीज कहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 20 हो गया। तो मोर देन 20, तो अब ये और भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आपने इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 20 करेंगे इक्वल टू 20। तो ये आपको 1 से लेकर 20 तक जाना पड़ेगा। लेंथी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये है कि आप ये कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ए की पावर -15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 15 की पावर, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे 0 1 से लेकर 20 तक। तो मतलब इसी तरह से ये आपने सारा लिखना है, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 20 तक करना है। तो ये 0 फैक्टोरियल प्लस 15 पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 15 पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आपने इसी तरह से लेकर चलना है कहाँ तक, 15 की पावर 20 ओवर 20 फैक्टोरियल। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इसको आपने कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ से ये कैलकुलेटर लेना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर 0 करके इसको स्टोर कर देना है यहाँ पर, सॉरी इसको
शिफ्ट करके 0 स्टोर करके इसमें पुट कर देंगे। तो अब ये इस m प्लस के अंदर जो है 0 स्टोर हो गया। तो अब जो आपने यहाँ पर ये किया था, जैसे पहले आपने ये 5 किया था, तो इसकी जगह पर अब क्या हो जाएगा 15 और इसकी पावर x ओवर x फैक्टोरियल हो जाएगा। बस सिंपली ये है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ज़ीरो करेंगे, इक्वल हो जाएगा। आपने इसको जो है वो यहाँ पर इसमें स्टोर कर देंगे। फिर इसके साथ आए, फिर इसको जो है ना वो यहाँ से कैलकुलेट करें, उसके बाद 1 करें, इक्वल करें और इसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ से आना है, कैलकुलेट करना है और उसके बाद 2 को प्रेस करें, इक्वल करें, उसके बाद इस m प्लस करते जाएं। तो ये बस जस्ट जो है ना 1 2 3 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे। तो ये 20 तक जो है ना ये आप कर लेंगे और इसमें ये पहली तीनों वैल्यू स्टोर हो गई। इस तरह 20 तक आप इसको करके इसका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर, और उसको e की पावर -15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 1 से माइनस करें तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डू योर सेल्फ आप यहाँ से आगे इसको कर लेंगे इंशाल्लाह।